हमारे साथ कोई इस तरह बात कैसे कर सकता है? बीजी की उम्र का लिहाज क्या कर लिया हमने? वो अपनी हद भूल बैठी। हमें मेहमान नवाजी सिखा रही थी वो, हमें। जिस घर की मेहमान नवाजी की मिसालें पूरे चंडीगढ़ में दी जाती हैं। बड़ी माँ, बीजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं वीरेन, तुम्हारे माफी मांगने से हमारा घाव भर नहीं जाएगा। बहुत गहरा वार किया है बीजी ने हमारे स्वाभिमान पर। तुमने अपनी बीजी को बताया कि तुम्हारी बहन ने इस घर में आकर क्या क्या किया? हाँ, अपनी बहन के कारनामे सुनाए नहीं तुमने अपने मैके वालों को? क्यों? बुआ, मानवी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बीजी थोड़ी अपसेट हो गई होंगी, इसलिए गुस्से में उन्होंने आपको फोन कर दिया। जो भी हो विराट, बीजी को कोई हक नहीं है कि मानवी की बेबुनियाद बातों पर यकीन करके वो हमसे बदतमीजी से बात करे। बुआ, गलती हमारी थी कि हमने मानवी को इस घर में आने दिया। बीजी को कोई हक नहीं है कि मानवी की बेबुनियाद बातों पर यकीन करके वो हमसे बदतमीजी से बात करे। मुझे बीजी से बात करनी होगी। हेलो हेलो बीजी, मानवी कैसी है? मानवी ठीक है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरे ससुराल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। बीजी, मैं सब सुन चुकी हूँ। आज तक मैंने हमेशा मानवी के खिलाफ बात की है, क्योंकि वो हर बार गलती करती थी। लेकिन इस बार उसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो तेरी भी नहीं है जीविका। मैं तेरी मजबूरी समझ सकती हूँ। तूने अपने परिवार का साथ देकर एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है, लेकिन अब मुझे अपना फर्ज निभाने दे। अपने परिवार का अच्छा बुरा सोचने का मुझे हक है। हक ही नहीं, ये मेरा कर्तव्य भी है। मानवी मेरी बच्ची है, मेरे परिवार का एक अटूट हिस्सा, और अगर बेवजह उससे कोई भला बुरा कहे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मानवी को डॉक्टर मनन के क्लिनिक से घर लेके जा रही हूँ। तू उसकी फिक्र मत करना। बस बेटा, तू अपना ख्याल रखना। जी बीजी। बीजी सही तो कह रही है। मैंने सिर्फ बहू होने का फर्ज निभाया है। वडेरा खानदान की बहू। अपनी बहन को तो मैं भूल ही गई। मैंने मानवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। बीजी ने ही तो कहा कि शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका सब कुछ हो जाता है। उसके पति का परिवार उसका परिवार बन जाता है, और उस परिवार में सब लोग खुश रहे। इसी बात की जिम्मेदारी उस लड़की की होती है। बीजी, मैंने तो यही करना चाहा, और इस सब के बीच मैं अपनी बहन के साथ नाइंसाफी कर बैठी। अपने परिवार के स्वार्थ के लिए मैंने
उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आई एम सॉरी मानवी। मैं जानती हूँ कि इस सब के वजह से तूने बहुत टेंशन ली होगी और उसी टेंशन की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई होगी। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं मानवी। आई एम सॉरी। एक मिनट, चल। अरे मानवी बेटा, तू आ गई मेरे बच्चे। तू ठीक तो है ना? हाय रब्बा, तेरे को क्या चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? मतलब तू ठीक फील कर रही है ना? हाँ शुक्र है रब्बा। डब्बू मेरे बच्चे, तूने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा ना, है ना? मैंने तेरे लिए पनीर के कोफ्ते बना के रखे हैं, बढ़िया वाले। बस ढेर सारे खाना तू है। ओ मानवी पुत्र, तेरे लिए भी बनाए हैं मैंने, अच्छे से खाना दोनों, ठीक है? वैसे भी सारी बीमारी तो कम खाने से होती है। और चंडीगढ़ वालों ने पता नहीं क्या बना के भेजा है, एकदम सीख की डंडी बन के आई है। आज से मैं ना तुम दोनों की खुराक बढ़ा रही हूँ, बल्कि पूरे घर की बढ़ा रही हूँ। चाची, आप क्यों मेरी डाइट बढ़ा के मुझे अपने जैसा बनाना चाहती हो? डब्बू को तो बनाई रखा है अपने जैसा। मानवी, मैं तो बस तुझे हेल्दी बनाना चाहती हूँ, ताकि तू लकड़ी कम और लड़की ज्यादा लगे। क्यों तंग कर रही है इसे? डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। जा बेटा, अपने कमरे में जा, आराम कर। आजा आजा, मैं तुझे हाथ पकड़ के कमरे में छोड़ देती हूँ। तू बीमार है ना, इस करके। चाची, आप मुझे बीमार बीमार बोल के मुझे मरीज की तरह ट्रीट मत करो। मैं ठीक हूँ, अपने रूम में जा सकती। और वैसे आप मेरी छोड़ो, आपकी कमर का दर्द कैसा है? तू छोड़ ना मेरी कमर को, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना तेरे कमरे में लाके देती हूँ। बीमार है ना मेरा बच्चा। चल चल, ओए डब्बू के बच्चे, मैं तुझे भी खाना खिला देती हूँ। आजा मेरे बच्चे, चल। बुआ जी, आपकी कॉफी वहां पे रख दो। बुआ जी, पीची ने जो कहा वो तुम्हारी बीजी के बारे में हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। जितना सुनना था वो हमने सुन लिया। तुम जा सकती हो। जीविका, जीविका, बात क्या है? कुछ नहीं। जीविका, जी, बुआ जी बहुत नाराज है और उनकी नाराजगी का कारण मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पीछे बहुत बड़ी है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकती और मैं बुआ जी को नाराज भी नहीं देख सकती। मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिससे बुआ जी की नाराजगी दूर हो जाए। जीविका देखो, मैं जानता हूँ कि बड़ी माँ नाराज है, लेकिन बड़ी माँ का गुस्सा 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम इस घर के बारे में, इस घर के हर एक सदस्य के बारे में कितने दिल से सोचती हो। जीविका,
कल हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कल चाचू की केस की तारीख है। अब तक तो मैं चुप था, लेकिन जब चाचू ने ठान ही ली है कि वो केस लड़ना चाहते हैं, तो मैं इस घर का सदस्य होने के नाते मैं चाचू को सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मानवी की सेहत को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। पीजी मानवी को डॉक्टर मनन के पास लेके गई है, और जहां तक मैं जानता हूं, डॉक्टर मनन एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है। वो मानवी को कुछ नहीं होने देंगे। चिविका देखो, अपना दिल तोड़ने से बेहतर यही है कि अपना वादा तोड़ दो। मानवी से बात ना करने का वादा। मानवी को फोन करो, उससे बात करो, इससे तुम दोनों बहनों को अच्छा लगेगा। और मेरे हिसाब से मानवी की आधी तबीयत तुम्हारी आवाज सुन के ठीक हो जाएगी। मैं अभी आता हूं। मानवी, क्या हुआ मानवी? तुझे तो अपने कमरे में होना चाहिए था। आराम करने की जरूरत है ना बेटा? हाँ मानवी, कोई बात है क्या बेटा? कुछ कहना चाहती है? बीजी, मैं आपको सॉरी बोलने आई हूँ बीजी। सॉरी? किस बात के लिए बेटा? बीजी, मैं हमेशा से बस यही समझती थी कि आप एक बहुत ही खड़ूस किस्म की बीजी हैं, लेकिन आपके उस कड़कपन में और उस डांट के अंदर छिपे हुए प्यार को तो मैं कभी देख ही नहीं पाई बीजी, कभी भी नहीं। लेकिन आज मैंने आपके उस अंदर के प्यार को पढ़ा है बीजी, महसूस किया है, जो मुझे लगता था नहीं है। मैं हमेशा इडियट्स की तरह यही सोचती थी कि आप मुझे नहीं समझती। मैं गलत थी बीजी, मैं बहुत गलत थी। आप मुझसे बहुत प्यार करती है बीजी, मैं आज जान गई हूँ। आज जाके आपके प्यार को महसूस कर पाई हूँ बीजी। लेकिन क्या करूं, मैं हूँ इतनी खास कि कोई भी मुझसे प्यार करेगा। लो, ये शैतान अपनी बाई से बाहर नहीं आती। आखिर बरबोती किसकी है? बेटा, जीविका के बारे में सोचते सोचते तेरा चेहरा फीका हो गया ना। देख बेटा, ये दो बहनों की लड़ाई जैसे दूध में मलाई, ऐसे पकड़कर फेंक देने की। जीविका बहुत दिनों तक तेरे से नाराज नहीं रह सकती, वो जल्दी से आ जाएगी। हाँ, तुझे मिलने के लिए। सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बड़ी बीजी, आपको मेरी इतनी कदर है और मेरे को इतना प्यार करती हो, तो आप मुझे अपने ये सोने के कंगन दो ना। फिर तेरी नजर मेरे कंगन पे गई ने, लालची बुढ़िया। ओह, मेरी ब्यूटी क्वीन, मेरी एलिजाबेथ।
मानवी दी, हम सब आपका हालचाल पूछने आए हैं। मानवी दीदी, आपकी तबीयत कैसी है? मानवी दी, आपको चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहा? तुम लोग डॉक्टर कब से बन गए हो? एक बात कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ पे अगर मेरे दोस्त बन के मेरा हालचाल पूछने आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे मरीज समझ के यहाँ पे कोई डॉक्टर की तरह ट्रीट करने आए हो तो अभी के अभी अपने घर का नाश्ता नाप लो। अरे मानवी दी, आप गुस्सा मत होइए। चलिए हम कुछ और बात करते हैं। आप चंडीगढ़ गए थे, उसके बारे में कुछ बताओ ना। आपको बहुत मजा आया होगा ना चंडीगढ़ में? आपका मन नहीं करता कि आप जीविका दी के जैसे वहीं पर रह जाए? देखो, मुझे चंडीगढ़ के बारे में कोई बात नहीं करनी है। कोई और टॉपिक स्टार्ट करना है तो कर लो। हेलो, क्या हो रहा है ये सब? क्या बात कर रहे हो तुम मेरे रूम में मेरे घर में बैठ के मेरे खिलाफ खुसुर फुसुर कर रहे हो। कुछ नहीं दी, ये कह रही है कि आपने चंडीगढ़ जाके नए दोस्त बना लिए, अब आपको हमारी जरूरत नहीं है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे अलावा मेरा और कोई दोस्त है? देखो, मेरी फ्रेंड लिस्ट में तुम लोगों के नाम के अलावा और किसी का नाम नहीं है। हम सब दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, बाकी दूसरा कोई ऐड नहीं होगा। मानवी दी, आपने जीविका दी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी है वो? कैसी होगी जीविका दी? जैसे पहले थी वैसे ही है। वो वर्ल्ड की बेस्ट दीदी थी, बेस्ट दीदी है और हमेशा रहेगी। जीविका दी का ख्याल आते ही आप इतनी उदास क्यों हो गई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करोगे नहीं? क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दिमाग खा के रखते हैं मेरा। वकील बनोगे क्या बड़े होके? वैसे अगर तुम्हें वकील बनना ही है तो ट्रेनिंग अभी से शुरू करते हैं। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। मन्नू की तबीयत के बारे में कैसे पता करूं? डॉक्टर मनन को फोन करूं? नहीं, मानवी से बात हो गई? Anyway, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मेरी चाची से भी बात हुई थी और वो कह रही थी कि डॉक्टर मनन ने मानवी को कल कुछ टेस्ट के लिए बुलाया और वो कह रही थी कि मानवी की शक्ल से अब लगता नहीं कि वो कभी बीमार थी। Isn't that good? थैंक गॉड तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ गई, वरना पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने वाला था। अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए तटरक्षक बल ने दरअसल मेरे मुवक्किल में से ऋषि अग्रवाल ने अपने दोस्त में से रोहित बंसल को अपना भाई समझकर अपने 80 करोड़ की बिजनेस का पावर अटर्नी देकर लंदन चले गए। चाचू आखिर उस दिन कोर्ट में जाके इतना नर्वस क्यों हो गए थे? घर पे तो फुल जी जान से तैयारी की थी, उनकी स्पीच भी कितनी सुधर गई थी, फिर अदालत में जाके ऐसे बिखर क्यों गए वो? भगवान जी, प्लीज इस बार चाचू की मदद करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना टूटने मत देना, नहीं तो इस बार वो हमेशा के लिए टूट जाएंगे। प्लीज भगवान जी, प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।